Hello everyone. Sharing the notes for mutualism, also known as symbiosis. म्यूचुअलिज्म एक ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू पॉपुलेशंस जहाँ पे दोनों पॉपुलेशन इक्वली बेनिफिट करते हैं। ये एक बहुत हाईली स्पेसिफिक रिलेशन है दो पॉपुलेशन के बीच में, और जो एक मेंबर है उस रिलेशनशिप का कैन नॉट बी रिप्लेस बाय एनी अदर मेंबर ऑफ एनी रिलेटेड स्पीशीज। म्यूचुअलिज्म के या सिम्बायोसिस के जो रिलेशनशिप है माइक्रोबियल इंटरैक्शन के अंदर, इसके अंदर जो पॉपुलेशंस हैं जो इंटरैक्ट कर रही हैं आपस में, उनको बहुत फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में रहना होता है। इट इज बिकॉज इट इज ऑब्लिगेटरी। एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिजम्स को ऐसे हैबिटेट्स में भी एग्जिस्ट करने में मदद करता है जो कि आपस में दोनों पॉपुलेशन सेपरेटली अगर होती हैं इंडिविजुअली उस हैबिटेट में सरवाइव नहीं कर पाती। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इंटरैक्ट करते हैं इन अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, वो एज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म यूनिक आइडेंटिटीज के साथ उस पर्टिकुलर हैबिटेट में लिव करते हैं। कमिंग ऑन टू एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, सबसे पहला एग्जांपल हमारा लाइकेंस का है, जो कि एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। इसमें साइनोबैक्टीरिया या एल्गे और फंजाई जो हैं आपस में एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में रहते हैं जो कि लाइकन फॉर्म करता है। थ्री मेन टाइप्स के लाइकन हमें एनवायरनमेंट में मिलते हैं। फर्स्ट इज क्रस्टोज, सेकंड इज फोलियोज एंड थर्ड इज फ्रूटिकोज। क्रस्टोज जो है वो अपने सबस्ट्रेट के साथ काफी क्लोजली अटैच रहता है। फोलियोज जो है लीफी फॉर्म का होता है और वो अपने सबस्ट्रेट के साथ थोड़ा लूजली अटैच होता है, वाइल जो फ्रूटिकोज होता है उनके पास हॉलो स्टॉक्स होते हैं और वो अपने सबस्ट्रेट के साथ लीस्ट अटैच होते हैं। जो हमारा लाइकेन होता है इसमें एक प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है जिसको फाइकोबायोन बोलते हैं, और एक कंज्यूमर होता है जिसको हम माइकोबायोन्स बोलते हैं। फाइकोबायोन्स जो है वो लाइट एनर्जी को यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि यूज किए जाते हैं माइकोबायोन के द्वारा, एंड माइकोबायोन जो है इन रिटर्न फाइकोबायोन को प्रोटेक्शन और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। लाइकेन के पर्टिकुलरली एग्जांपल्स में जो फाइकोबायोन्स का रोल प्ले करते हैं वो है हमारे साइनोबैक्टीरिया, ज़ैंथोफाइकोफाइटा एंड क्लोरोफाइकोफाइटा। सबसे कॉमन फाइकोबायोन्ट एक किसी भी लाइकेन के इंटरैक्शन में हमारे होते हैं दो मेजर कॉमनली available phycobions, which are green algae Treboxla and Cyanobacteria nostoc. Microbions usually ascomycete के मेंबर होते हैं, कुछ बाइसीडियोमाइसीट भी होते हैं और कुछ सबसे कम क्वांटिटी में जाइगोमाइसीट्स भी पाए जाते हैं एज माइक्रोबायोम्स। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होते हैं एंडोसिम्बायंस ऑफ प्रोटोजोआ, जो कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है एल्गे और प्रोटोजोआ के बीच में। इसमें जो प्रोटोजोअन है पैरामीशियम, वो क्लोरेला एल्गे को अपने साइटोप्लाज्म में एज अ मेंटेन करता है एंड इट एक्ट्स एज अ होस्ट टू द एल्गे। एल्गे जो है प्रोटोजोआ को इन रिटर्न में ऑर्गेनिक कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली जो है एल्गे आपका जो क्लोरेला है, इट प्रोवाइड्स organic carbon and oxygen to paramecium, which is the protozoa in this relationship, and paramecium in return provides protection, motility and carbon dioxide or other growth factors to chlorella. यूजुअली किसी भी प्रोटोजोआ में जो इस वाले रिलेशन एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, इसके अंदर 50 to 100 algal cells प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल्स ऑफ algae which form a mutualistic relationship with paramecium are chlorophycophyta and pyrophycophyta. थर्ड जो म्यूचुअलिस्टिक इंटरैक्शन का एग्जांपल है वो है इंटरैक्शन बिटवीन टेम्परेट फेज, जो कि बैक्टीरियोफाज है, एंड बैक्टीरियल पॉपुलेशन दैट एस्टैब्लिश अ स्टेट ऑफ लाइसोजेनी। बेसिकली इस कंडीशन में क्या होता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है बैक्टीरियोफेज की, वो बैक्टीरिया के जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो जाती है, जो कि प्रोवाइड करता है एक सर्वाइवर मैकेनिज्म फेज के डीएनए को एक डोरमेंट स्टेज में फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और जो टेम्परेट फेज है, जो कि जिसने अपना डीएनए बैक्टीरियल पॉपुलेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है, वो बैक्टीरिया की लाइसिस कॉज नहीं करता है। बैक्टीरिया जिसके पास लाइसोजेनिक फेज होता है, उनकी इन्फेक्टिविटी या वायरुलेंस फैक्टर इंक्रीज हो जाता है और ये लोग एंजाइम्स प्रोड्यूस कर पाते हैं जो कि दूसरी बैक्टीरियल पॉपुलेशन, जो अनइन्फेक्टेड बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती। बैक्टीरियल पॉपुलेशन जिसके पास एक लाइसोजेनिक फेज होता है, उनके पास एक कॉम्पिटिटिव एज हो जाती है बाकी बैक्टीरियल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, अगर उनके पास फेज का डीएनए प्रेजेंट होता है।
So survival of both the phage and the lysogenized bacteria is enhanced by this mutualistic relationship. So this is it for mutualism. Thank you. Hope it helps.